ईसोफेगस। अब बेटा ईसोफेगस को हम क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप भी बोल सकते हैं। हाँ ठीक है बेटा, फूड पाइप बोल सकते हैं। अब फूड पाइप अगर बेटा यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू अगर मैं बात करूँ तो मान लो ये क्या है, हमारा ईसोफेगस है और ये क्या है, हमारा फूड पाइप है। और ये फूड पाइप जाके हमारे कहाँ मिल जाएगा, हमारा कुछ इस टाइप से जाके कहाँ मिल जाएगा, हमारे स्टमक में मिल जाएगा। ठीक है, स्टमक में मिल जाएगा। तो हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, अभी फूड पाइप के बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। अब इसके अंदर बेटा एक स्पेशल और बातें बताते चलो कि फूड पाइप के अंदर बेटा कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, एक ऐसा कैनाल है जहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो माउथ में डाइजेशन तो हो रहा है लेकिन इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, इसके अंदर बेटा क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा क्या है इसके अंदर क्या होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है। और पेरिस्टल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बता दो बेटा, जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऐसा तो नहीं है हमारा जो ईसोफेगस हमेशा खुला हुआ है, ये क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। ओपन कब होता है, जब इसके अंदर कोई भी फूड आएगा, एंटर करेगा तभी ओपन हो जाएगा, बाकी टाइम पे ये क्या होता है, क्लोज रहता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, जो यहाँ पे क्या है, ईसोफेगस है। और ईसोफेगस को हम क्या बोल देते हैं, इसकी जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, गलेट बोलते हैं। तो याद रखना है कि ईसोफेगस की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। और जो हमारे विंड पाइप की ओपनिंग है उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी फ्लैप प्रेजेंट नहीं होता है, डाइजेस्ट खाना इसके अंदर क्या होगा, आएगा और एंटर करेगा। ये बोलस एंटर किया और ये बोलस किसकी तरफ मूव करता है, हमेशा किसकी तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अगर हम उल्टा होकर भी खाना खाएंगे तो हमारा खाना कहाँ जाएगा, पेट के अंदर ही जाता है, ऐसा नहीं है कि वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हम खाने को इंटेक कर रहे हैं उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट हो रहा है जो फूड को नीचे की तरफ ढकेल रहा है, किसकी तरफ, इस स्टमक की तरफ। अब हम ऐसा तो होता नहीं है कि हमने खाना खा लिया है अब हम उल्टा लटक गए तो फिर हमारे मुंह से बाहर खाना आ जाएगा, तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है जो क्लोज और ओपन होती रहती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इसके अंदर क्या होता है, फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ईसोफेगस। और ईसोफेगस क्या एक जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, गलेट बोलते हैं। और इसके अंदर क्या नहीं होता है कि कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन, डाइजेशन, इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। और इसके अलावा हमने क्या बताया इसके अंदर बेटा, और कोई भी इसके अंदर एक चीज़ और, इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे बात करें मुंह के अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसका क्या नाम लिया हमने, सलाइवरी अमाइलेज बताया। पेट के अंदर भी, स्टमक के अंदर भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसको हम बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा सच एंजाइम भी नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर क्या नहीं होता, कोई भी डाइजेशन नहीं होगा और ना ही कोई क्या होगा, यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम होगा। तो नो डाइजेस्टिव एंजाइम, नो डाइजेस्टिव एंजाइम हो, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाएगा। और बेटा इसके अलावा हमने एक बात और बताई थी, कौन सी, इसके अंदर क्या होगा, एक मूवमेंट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, एक पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये बात